यूक्रेन के खेरसॉन में भारी गोलीबारी हुई है और 15 नागरिकों की जान चली गई है इस दौरान। दरअसल बड़ी जानकारी ये है कि खार्किव में हार के बाद रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। पूरे देश में रूसी हवाई हमलों ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को अपने घुटनों पर ला दिया है। यूक्रेन में इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए हैं। तो 1 करोड़ घरों में बिजली गुल हो चुकी है। हालांकि पुतिन की रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन के कई शहरों को अंधेरे में झोंका जाए और ऐसे में अब सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। खेरसोन जहां पर रूस की सेना का कब्जा होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां से अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यूक्रेन के कुछ इलाके हैं जिन्हें एकदम काले साए में ढोकना चाहता है रूस, ताकि वहां पर हमला करना आसान उसके लिए हो जाए। तो यूक्रेन में अंधेरा कायम है। जेलेंस्की की लाख कोशिशों के बावजूद शहर दर शहर बिजली और पानी के संकट से जूझ रहे हैं लोग। पुतिन ने नई रणनीति के तहत यूक्रेन की बुनियादी सुविधाओं को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। पुतिन के बमों ने यूक्रेन का मौसम बदल दिया है। यूक्रेन में रात में उजाले का काम तमाम हो गया है। यूक्रेन में गिरे बमों ने शहर का पानी सोख लिया है। यूक्रेन में जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। बम गिरने से मचे हाहाकार के बीच यूक्रेन की जनता त्राहिमाम कर रही है। वर्चस्व और बचाव के बीच की जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने देश का हाल कैसा कर दिया है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट वाली इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन में कांपती जिंदगी की सबसे ताजा तस्वीरें हैं ये। जहां रोशनी में सड़कें नहाई हुआ करती थी, वहां आज अंधेरे का साम्राज्य है। जहां कभी चमकीली दुनिया बसती थी, आज वहां उजाड़ का दृश्य है। कहां तो तय था कि चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पुतिन ठान चुके हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ज़ेलेंस्की ठान चुके हैं कि झुकेगा नहीं। घरों से चिराग गुल है। पूरे शहर में जैसे मातम पसरा है। हर पेट भूखा, हर होठ प्यासा। जिंदगी से बिजली बुझ गई है। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन के पावर प्लांट को जिस तरह से जलाकर खाक कर दिया है, यूक्रेन के शहर उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। जिद्दी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लड़ तो रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में बनी हुई है। यूक्रेन के किस शहर में इस वक्त जिंदगी कैसी है, इसकी डिटेल दिखाएं। उससे पहले यूक्रेन के शहरों का रात का सन्नाटा देख लीजिए, जैसे पूरे शहर के अस्तित्व को रात लील गई हो। युद्ध ने यूक्रेन के शहरों की दुर्दशा कर दी है। एक तो नहीं, कई शहर बुनियादी चीजों के लिए जूझ रहे हैं। शहर में बिजली चली गई तो सारी समस्या विपत्ति बनकर गिरी है। बिजली गई तो गर्मी गई। जबकि इस वक्त यूक्रेन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हीटर के लिए बिजली चाहिए। बिजली गई तो पानी गया। पानी के बिना जिंदगी कैसे चले। सर्दी में पानी बर्फ बनता है तो पिघलाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली गई तो मेट्रो सेवा बंद हुई। शहर का पहिया थम गया। बिजली ने भागते शहर पर बम गिरा दिया। Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, це енергетика. Від середи по сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Вечором середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем зараз саме в столиці, а також в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.
खेरसॉन की हार के बाद पुतिन के यूक्रेन पर हमले के आलम है कि एक एक दिन में 100 मिसाइल हमले यूक्रेन की जमीन को दहला रहे हैं। क्राइमिया के कर्च ब्रिज का टूटना और उसके बाद खेरसॉन में रूस की आर्मी के पोजीशन से पुतिन की त्रिकुटी टेढ़ी हो गई है। इसलिए एक प्लानिंग के तहत पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए शहरों को उजाड़ने का हुक्म दिया है और इसके तहत पहला काम है बिजली पर बम गिरा देना। नतीजा है यूक्रेन में अंधेरा कायम हो जाना। राजधानी कीव हाँफ रही है। 30 लाख लोगों का शहर है कीव और 60% घरों में बिजली नहीं है। ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि देश में ब्लैकआउट है। पुतिन के अटैक को यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन ने काउंट करके बताया है कि अक्टूबर से अब तक पुतिन ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डायरेक्ट हिट किया है उसमें 77 लोगों की जान गई है। रूस हफ्ते में एक दिन मिसाइल सिर्फ यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के लिए गिराता है। ये बात तय दिख रही है कि पुतिन के खिलाफ हालात इस कदर विपरीत हैं कि जिन इलाकों को बड़ी मुश्किल से जीता था वो भी हाथ से जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की वजह से यूक्रेन डट कर रूस का सामना कर रहा है और अब तक लगभग 55% हिस्से को रूसी कब्जे से बाहर निकाल चुका है। ऐसे में यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए अब रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला कर रहा है। लिहाजा पुतिन के पास स्ट्रैटेजिक चेंज के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बच जाता और कोई भी मुल्क अपनी मुसीबतों से जितना जल्दी झुकता है उतना हथियारों के हाहाकार से नहीं। बम की मार, मिसाइल की धार यूक्रेन को झुलसाने में तो कामयाब रही है, लेकिन यूक्रेन को झुका नहीं पाई। पुतिन यही रणनीति अपना रहे हैं और यूक्रेन के शहर दर शहर में वीरानगी पसरी है। ज़ेलेंस्की सरकार समस्या से निपटने के लिए इनविंसिबिलिटी सेंटर्स नाम से शेल्टर्स बना रही है। इन शेल्टर्स में पानी, बिजली, टेलीफोन सर्विस, हीटिंग, इंटरनेट और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। यूक्रेन को इस वक्त कोई मामूली दवाई नहीं, लाइफ ड्रग चाहिए, यानी जीवन वाली दवाई, क्योंकि पुतिन के हमले अभी और तेज होने के पूरे आसार हैं। ज़ेलेंस्की रूस को सारी हिम्मत जुटाकर, जज्बा दिखाकर भी नहीं रोक सकते। यूक्रेन में अभी -2 टेम्परेचर है, तापमान अभी -20-30 में पहुंचेगा। रूस के हमलों में ज्यादातर पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। नतीजा है कि यूक्रेन के 1 करोड़ घरों में अंधेरा छा गया है। करीब 30 लाख लोग घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को मदद चाहिए और ये मदद सिर्फ हथियारों वाली नहीं चाहिए, देश की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए भी चाहिए। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 200 मीडियम साइज ट्रांसफार्मर देने जा रहा है। लिथुआनिया से यूक्रेन के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि इस मदद पर क्या पुतिन की मिसाइलें नहीं गिरेंगी? इस बात की गारंटी कौन देगा? अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन का साथ देने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है वॉशिंगटन यूक्रेन के साथ हमेशा की तरह खड़ा रहेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन के लोगों को अपने अधीन करने के लिए एक क्रूर युद्ध को अंजाम दे रहा है। रूस अब जानबूझकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। 90 साल पहले भी सोवियत नीतियों के कारण जानबूझकर होलोडोमोर अकाल में लाखों यूक्रेनियन भूख से मर गए थे। ऐसे ही अब रूस यूक्रेन के लोगों को अपने अधीन करने के लिए एक क्रूर युद्ध के तहत मार रहा है। लेकिन हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और रूस के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। पुतिन जंग में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे लौट नहीं सकते और ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद ने इतना बलवान बना दिया है कि पुतिन की सेना तक कम पड़ रही है। जिस होलोडोमर अकाल का एंटनी ब्लिंकन ने जिक्र किया वो कितना भयावह था जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन भी उसी ओर बढ़ रहा है। 1930 के दशक में यूक्रेनी अकाल होलोडोमर के रूप में जाना जाता है। इसने पूर्व सोवियत संघ के अन्य हिस्सों को भी तबाह कर दिया था। इसमें पश्चिमी साइबेरिया,
एशिया, उत्तरी काकेशस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 70 लाख लोग मारे गए। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर पुतिन ने पहले यूक्रेन की इकोनॉमी को बर्बाद किया, अब सीधी चोट डे टू डे लाइफ पर है। राजधानी कीव का हाल आपने देख लिया, अब यूक्रेन के बाकी बड़े शहरों के हालात देख लीजिए, यहां भी अंधेरा है। इरपिन, मारियोपोल, नीप्रो, ज़ापोरिज़िया। बिजली पानी की समस्या के लिए रो रहे यूक्रेन के लिए हालांकि अभी एक ताजा खबर आई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक धीरे धीरे बिजली बहाल की जा रही है। 4 परमाणु संयंत्रों को दोबारा चालू होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन युद्ध के सबसे विनाशकारी रूसी हवाई हमलों के बाद लाखों लोग अभी तक अंधेरे में हैं। रूस की हारती सेना को संबल देने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे सैनिकों की माताओं से मुलाकात की है। उन सभी महिलाओं के दुख को साझा किया। मॉस्को में अपने घर में मुलाकात की। रूसी सैनिकों की माताओं से मुलाकात में पुतिन को 17 महिलाओं के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। इनमें से कुछ महिलाओं ने काला स्कार्फ अपने सिर पर बांधा है, जो किसी के खोने के दुख का सिंबल माना जाता है। Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы. पुतिन जंग में किस लेवल पर एक्टिव है, ये आप जानेंगे तो जो सवाल करते हैं कि पुतिन गंभीर रूप से बीमार है, उनको करारा जवाब मिल जाएगा। पुतिन डायरेक्ट यूक्रेन भेजे सैनिकों से भी बात करते हैं। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, я по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки. रूस की सेना में जो लोग विद्रोह या बगावत की बात करते हैं, उस देश के सैनिक की मां यूक्रेन वॉर के बारे में क्या सोचती है, जिसका बेटा मोर्चे पर मारा गया है। सुनिए। Мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были: «Пойдем, братва, рубить укропов». पुतिन ने एक तरफ सभी महिलाओं से कहा कि वो उनके बेटों को देश का हीरो मानते हैं, वहीं रूस पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है, खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती है। पुतिन को अपनी सेना की परवाह है, और इसका सबूत ये वीडियो है। महायुद्ध में सेना से लड़े तब तो ठीक है, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी ठहर जाए तो चिंता सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया को होती है।